आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी अता की। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही उम्दा और फ़ायदेमंद मुफीद चीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सेबों का मुरब्बा, जिसको पेट के अमराज के लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। और अगर ये आप निहार मुँह सुबह सुबह खा लेंगे तो इससे आपके सारे पेट के अमराज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या मोशन या ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, पेट के कीड़े वगैरह, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और पेट में मरोड़ जो उठते हैं उससे भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद चीज़ बताने लगी हूँ। मैंने ये 2 किलो सेब ले लिए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इन सबको छील लेंगे। अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने इनको और छील के हम सारे रख लेंगे। ये देखें जी, हमने अपने सारे सेबों को जो है वो छील लिया है। अब हम इनको पीसेस में हाफ कर लेंगे, यूँ कट के। फिर इसके ऊपर वाला ये काट लेंगे और इसके इतने टुकड़े कर लेंगे। इतने इतने पीसेस हमने रखने हैं इसके, और सारे इसके पीसेस ऐसे ही कर लेंगे। हम सारे अपने सेबों को इसी साइज़ में काट लेंगे। और ये जिगर के अमराज के लिए भी ये सेब का मुरब्बा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो बच्चे सेब ऐसे नहीं खा सकते उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। और ये सारे सेब हम यूँ ही काट लेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें जी, हमने सारे अपने सेब जो हैं वो कट कर लिए हैं इतने पीसेस में। ये मैं आपको अपने तरीके से मुरब्बा बनाना बता रही हूँ। और ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही झटपट बनने वाला है। बिल्कुल भी इसके अंदर इतनी मेहनत नहीं लगती, बस ये सेब काटने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये आपका मुरब्बा। और अब इनको हम उबाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इनको कैसे उबाल लेंगे हम लोग पानी। यहाँ से ये देखें, मैंने पानी रख दिया है, ये हाफ पतीली में पानी रख दिया जिसके अंदर मैं ये अपने सेब जो है वो उबाल लूँगी। अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लिया है। अब ये पानी गर्म हो रहा है, जब पानी में उबाल आ जाएगा अच्छा सा तो हम इसके अंदर सेब डाल देंगे। और यहाँ से मैंने रखा है ये चाशनी के लिए पानी। जो हमारी चाशनी तैयार होगी उसके लिए मैंने ये हाफ कढ़ाई में पानी रख दिया है। और ये 2 बड़े बाउल मैंने पानी के डाले हैं और एक ये मैं चीनी का डाल रही हूँ इसके अंदर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम चीनी शामिल कर देते हैं इसके अंदर। मतलब कि आपके 2 किलो सेब हैं तो 1 किलो चीनी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी मुनासबत से बना सकते हैं जितना आप बना रहे हैं। और यहाँ ही ये पानी गर्म हो रहा है जिसके अंदर हम अपने सेब उबाल लेंगे। जब हमारी यहाँ से चाशनी तैयार हो जाएगी और सेब उबाल के हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो अब पानी गर्म हो रहा है, फिर मैं इसके अंदर सेब शामिल करती हूँ। ये देखें, हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सेब शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम सारे सेब जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको चम्मच के साथ दबा देंगे ताकि सारे सेब, आपने इतना ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, बस थोड़ा सा इनको उबाल देना है कि ताकि ये सारे डिप हो सकें, अच्छे तरीके से अंदर डिप हो जाएं। और इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने उबाल देना है। और हमारी चाशनी को भी जो है वो अच्छा सा उबाल आ चुका है। चीनी जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर अब इलायची शामिल कर देंगे। ये अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप नहीं शामिल कीजिएगा। और मैं इसके लिए खुशबू के लिए इलायची ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स भी पसंद हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें इलायची और किशमिश शामिल कर रही हूँ। और यहाँ से हमारे सेबों को उबाल आ रहा है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे सेबों को जो है वो उबाल आ चुका है। अब किसी भी छलनी की मदद से हम ये सेबों को छान लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ से चाशनी भी जो है हमारी तैयार हो रही है। अब इसके अंदर हम 2 बड़े खाने के चम्मच लेमन जूस शामिल कर रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी शामिल कर सकते, इससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो अब चाशनी भी तैयार हो रही है। अब सेबों को उबाल आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं अब इनको छलनी की मदद से छान लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
चाशनी को हमने तब तक पकाना है जब तक हमारी चाशनी जो है वो गाढ़ी नहीं जो हो जाती, क्योंकि इसके लिए गाढ़ी चाशनी की हमें ज़रूरत है। हम इसको अच्छे तरीके से पकने ही देंगे और जब तक हम सेब फिर इसके अंदर बाद में शामिल कर दें। अब ये चाशनी जो है अब हम इसके अंदर अपनी मिट्टी की मटकी के अंदर शामिल कर रहे हैं और इसके अंदर हम अब सेब शामिल कर देंगे। फिर ये अच्छे तरीके से इनको भी निकाल लें। अब ये किशमिश को भी अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसके अंदर। अगर आपको किशमिश पसंद नहीं है तो आप नहीं शामिल कीजिएगा। अब ये चाशनी जो है थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसके अंदर हम सेब शामिल कर देंगे। ये देखें हमारे सेब जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इनका पानी जो है सारा निकल चुका है। अब ये भी हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे, और इसको कवर करके हम 1-2 दिन के लिए रखेंगे। उसके बाद हमारा मुरब्बा जो होगा 2 दिन तकरीबन लगेंगे इसके, और 2 दिन बाद हमारा मुरब्बा जो होगा वो ज़बरदस्त सा तैयार होगा। अब जी हम किसी भी कपड़े के साथ इसको अच्छे तरीके से ढाँप लेंगे हमारे मुरब्बे को और इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। तो अब ये 2 दिन तक ऐसे ही कवर रहेगा। उसके बाद हमारा मुरब्बा जो है वो तैयार होगा खाने के लिए। ये देखें जी हमारा नायाब और उम्दा सेबों का मुरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बहुत ही पावरफुल बनाता है। सेब जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये निहार मुँह 2 पीसेस भी आप ले लेंगे ना तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।